करबला की रात बहुत खामोश थी। आसमान पर चांद चमक रहा था और खैमों में हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर खैमों के अंदर बच्चे प्यास से बेचैन थे। हर तरफ गम और सब्र का मंजर था। इसी रात एक बूढ़ा शख्स चुपके से इमाम हिस्से के खैमे के करीब आया। इसके हाथ में पानी की एक छोटी मुश्क थी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, ए हिस्सी, मैं दुश्मन के लश्कर में हूं, मगर आपके नाना से मोहब्बत करता हूं। मैं बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए ये थोड़ा सा पानी ले आया हूं। ने मोहब्बत से इस शख्स को देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हारे दिल की नेकी कबूल फरमाए। फिर इमाम हिस्सी ने पहले बच्चों को पानी पिलाया। नन्हे बच्चों के चेहरों पर खुशी आ गई। वो बूढ़ा शख्स ये मंजर देखकर रो पड़ा। सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। वही बूढ़ा शख्स दुश्मन का लश्कर छोड़कर इमाम हिस्से के साथ आ खड़ा हुआ। इसने कहा, मैंने सच्चाई को पहचान लिया है, अब मैं हक का साथ नहीं छोड़ूंगा। वो बहादुरी से लड़ा और आखिरकार शहीद हो गया। इमाम हिस्सी ने फरमाया, जिसने सच्चाई को दिल से कबूल कर लिया वो कामयाब हो गया। करबला का ये वाकया हमें सिखाता है कि हक को पहचानने में कभी देर नहीं होती और सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। करबला की तपती हुई रेत पर सूरज आग बरसा रहा था। हर तरफ खामोशी और गम का आलम था, मगर के चेहरे पर सब्र और अल्लाह पर भरोसा साफ नजर आता था। एक दिन खैमों में पानी खत्म हो गया। बच्चे प्यास से रो रहे थे। नन्हे नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठ रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को सब्र की तलकीन की और फरमाया, अल्लाह अपने सब्र करने वालों के साथ है। इसी दौरान एक छोटा सा परिंदा आकर खैमे के करीब बैठ गया। वो अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लाया था। अगरचे वो कतरा बहुत छोटा था, मगर इसमें मोहब्बत और वफादारी थी। इमाम हुसैन ने इस परिंदे को देखा तो मुस्करा दिया और फरमाया, जो अल्लाह की राह में सच्ची नियत से आता है, अल्लाह इसकी कोशिश को ज़ाय नहीं करता। रात हुई तो खैमों में अंधेरा छा गया, मगर इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ इबादत में मशगूल रहे। दुश्मन हैरान था कि इतनी सख्ती और प्यास के बावजूद ये लोग अल्लाह की याद में कैसे खड़े हैं। अगली सुबह हक और बातिल की जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन ने बहादुरी, सब्र और सच्चाई की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। करबला ने दुनिया को सिखाया कि सच्चाई के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भी जब लोग करबला को याद करत की कुर्बानी, सब्र और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं।